नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। राजस्थान करंट में 2026 की योजना। ये 2026 की 13 योजना है। कितनी? 2026 की 13 योजना है और 13 में से 5 से 6 योजना पेपर में आ चुकी है। 2026 की 13 योजना पढ़ाऊंगा जिसमें से 5 से 6 योजनाएं पेपर में आ चुकी है सीधी सीधी। तो उनकी मैं चर्चा करूंगा, किस पेपर में कौन सी आई ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो 2026 की महत्वपूर्ण 13 योजना मैं पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना जो फर्स्ट ग्रेड में आई है उसको पढ़ेंगे। गांव गवाला योजना कोटा वाली, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो फर्स्ट ग्रेड में आ गई, सास की योजना जो बजट में घोषणा है, तारबंदी योजना जो पहले कमांडर का पेपर हुआ था उसमें आ गई, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, ठीक है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आती रहती है। पीएम ई ड्राइव योजना फर्स्ट ग्रेड में आ गई। राजस्थान वरिष्ठ अधिसभीकृत पत्रकार सम्मान योजना, ये पुरानी है, अभी नई अपडेट हुई है, 2025 में आई। जल जीवन मिशन फर्स्ट ग्रेड में आ गई। पीएम ई बस योजना, ये आपके सेकंड ग्रेड में एलडीसी में आ जाएगी। किशोरी बालिका योजना और भव्य योजना, ये 13 योजनाओं पर मैं चर्चा करूंगा जो 2026 में पूछी गई। प्यार हो सारे सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। रिया, हाँ, खेड़ली गांव कोटा से गांव ग्वाला, विकास कुमार गुड मॉर्निंग, ठीक है। अंकिता, रीना, मीणा, सर क्लास फुल स्क्रीन पर पूरी नहीं दिख रही है। हमारे तो देखो पूरी है, देख लो, यूं मोटी तो मार्कन है को नहीं, है नहीं। अब फुल स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? आप फुल स्क्रीन करो, ये देखो मेरे पास भी चल रही है, पूरी दिख रही है ना। ओके ओके, दीपक ढूंढाड़ा, संजय यादव, सभी नमस्कार नमस्कार। करें, कर लें स्टार्ट, अब स्टार्ट। स्वागत, क्या नाम है? नाम भी ठीक है, मदन लाल। ओके भाई, चलो पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऐसी योजना जो बार बार आपके पेपर में धूम धड़ाके गाजे बाजे के साथ टपकेगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026 से प्रारंभ की गई। योजना का लक्ष्य 41 से 45 वर्ष के युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। 8वीं से 12वीं पास आवेदकों को विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 7.5 लाख तक ऋण दिया जाता है। योजना में CGTMES सुलभ प्रतिपूर्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ये प्रश्न फिक्स है आपके पेपर में आना, ठीक है, ये प्रश्न फिक्स है आपके पेपर में आना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026 को चली, सही है। योजना का लक्ष्य 18 से 45 वर्ष है, एक तो ये गलत है, 18 से 45 वर्ष है। 8वीं से 12वीं पास आवेदकों को विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 7.5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। 7.5 लाख तक का ऋण, ये भी गलत है कि नहीं है? गलत है कि नहीं है? गलत है। योजना में CGTMES सुलभ प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है, ये सही है और ये सही है। तो मुझे तो लगता है 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 है सही है। अब ऐसे आएगा, अब देखो पूरी डिटेल देखो इसकी। 3.5 लाख, अच्छा इसमें विनिर्माण पूछा है, ठीक है भी, ये भी सही है। 3 नंबर भी सही है क्योंकि इसमें सेवा में 3.5 लाख है, इसमें है तो 3 सही है। तो इसमें एक गलत होगा, 2 नंबर, इसका केवल 1, 3, 4 सही होगा। 1, 3, 4 सही होगा। हाँ, कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में अगर सर 12 जनवरी, बिल्कुल भी राजस्थान सरकार ने इसको 12 जनवरी को ही शुरू की थी, लेकिन क्या करें, आर्थिक समीक्षा में 15 जनवरी 2026 ही शुरू की थी, 15 जनवरी दे रखा है। अब हो सकता है इसका अनुमोदन किया हो इन्होंने और अब शुरू कर दी हो, अब इसको शुरू कर दी हो, तो अब इसको तारीख 15 जनवरी याद रखना। अभी आरपीएससी ने इसको 15 जनवरी माना है। ओके, विनिर्माण में 3.5 लाख नहीं है, 7.5 लाख है, जबकि सेवा में 3.5 लाख है, सेवा में 3.5 लाख है। अब पूरी डेलो, इसमें सिर्फ 2 नंबर गलत है, 3 भी सही है। 2 नंबर गलत है, 3 भी सही है। फर्स्ट ग्रेड की तो आ जाएगी, अभी गई है फर्स्ट ग्रेड की, अब बड़ी भर्ती आएगी, ये और देख लेना, ठीक है, बड़ी भर्ती आएगी फर्स्ट ग्रेड की। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026 को शुरू होती है और लक्ष्य है इसका 18 से 45 वर्ष के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। बजट का प्रावधान है, योजना पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय प्रस्तावित है। राशि योजना पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय प्रस्तावित है। 8वीं, अब इसमें योग्यता दे रखी है भी, योग्यता यह है कि 8वीं से 12वीं पास है, सेवा व्यापार के लिए 3.5 लाख तक का ऋण है, जबकि विनिर्माण में 7.5 लाख तक का ऋण है। ये भाई 2 चीज है, ध्यान रखना।
सेवा व्यापार में 3.5 लाख तक का ऋण मिलेगा, जबकि विनिर्माण का 7.5 लाख तक मिलेगा। और 10% मार्जिन मनी सहायता यानी अधिकतम मार्जिन मनी मिलेगी 35,000 रुपए। अब प्रश्न को गौर से समझ लेना। अब प्रश्न आए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 12 जनवरी 2026 याद रखना। हो सकता है 12 जनवरी को ये चीज याद रखना कि इसको इन्होंने क्या कर दिया, मंजूरी दे दी, लेकिन इसको शुरू कब किया, प्रारंभ कब किया, 15 जनवरी को। तो तारीख दोनों याद रख लेना, जो आए वो सही रहेगी। लक्ष्य 18 से 45 वर्ष, बजट 1000 करोड़ का। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, न्यूनतम 8वीं पास है, ठीक है। 8वीं से 12वीं पास है, उसको सेवा में 3.5 लाख रुपए मिलेंगे और विनिर्माण के लिए 7.5 लाख। आपको पता है जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण का होता है, ठीक है। ओके, 10% मार्जिन मनी मिलती है, यानी आपको मार्जिन मनी का मतलब यह है कि मान लो जैसे 3.5 लाख रुपए है तो उसका 35,000 रुपए आपको सरकार है वो अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मार्जिन मनी दे सकती है। और स्नातक की है, ITI धारक है यानी उच्च शिक्षा प्राप्त है तो सेवा व्यापार के लिए 5 लाख तक का ऋण मिल जाएगा और विनिर्माण के लिए 10 लाख तक का ऋण मिल जाएगा। यानी मोटी मोटी ये बात होगी कि आपको अधिकतम कितने रुपए का ऋण मिलेगा, 10 लाख तक का। ये प्रश्न आता है, अधिकतम ऋण 10 लाख तक मिलेगा, न्यूनतम 3.5 लाख। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 8वीं पास और उच्चतम में स्नातक ITI धारक। इसमें 10% मार्जिन मनी सहायता, अधिकतम 50,000 रुपए। 8वीं से 12वीं पढ़ा है उसको तो मार्जिन मनी 35,000 रुपए मिलेगी। जो स्नातक ITI धारक है उसको 50,000 रुपए मार्जिन मनी मिलेगी। CGTMS ये लगभग सभी में आता है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। शुल्क प्रतिपूर्ति भी सुविधा है। लाभान्वित 1 लाख को लाभान्वित करना है, टोटल 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करना है इस वित्त वर्ष में, यानी 2026-27 में 30,000 को लाभान्वित करना है, जिसमें 5,000 जनजातीय क्षेत्र के युवा भी शामिल होंगे। अब मेरी बात समझ गए, मैं इस प्रश्न पर इतना गौर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न आने वाला है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026 को शुरू हुई थी। इसमें 1 लाख युवाओं को रोजगार देना है। वित्त वर्ष में प्रथम चरण में 30,000 को देना है, उसमें जनजातीय 5,000 शामिल है। शैक्षणिक योग्यता है इसमें 8वीं से 12वीं पढ़ा है तो उसको व्यापार सेवा के लिए 3.5 लाख रुपए, जबकि विनिर्माण में 7.5 लाख रुपए। मार्जिन मनी टोटल का 10% यानी 35,000 रुपए। अगर फिर पूछे स्नातक ITI धारक है तो उसको सेवा क्षेत्र में कितना ऋण मिल सकता है, 5 लाख तक, विनिर्माण में 10 लाख तक, और मार्जिन मनी उसका 10% यानी 50,000, 5 लाख का, ठीक है। और जो लाभान्वित वो बता ही दिया मैंने, इसका जो बजट रहेगा वो 1000 करोड़ से अधिक राशि रहेगी। लक्ष्य है 18 से 45 वर्ष के युवाओं को रोजगार देना। इसको याद रखना, भूल मत जाना, कोई भी प्रश्न आए गलत मत करना। राजस्थान होम स्टे योजना पेइंग गेस्ट हाउस 2026 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अभी अभी फर्स्ट ग्रेड में आया, ये अभी अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया है, तो आपके पेपर में आ सकता है। वेरी गुड, खाना बनाते हुए देखती हूँ नित्या मीणा, बहुत बढ़िया बात है। ये संघर्ष ही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा आधार। निश्चित सफल होंगे आप, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और अपने टाइम को मेंटेन कर रहे हैं, एक दिन आप सफल होना ही होना फिक्स है। शहरी क्षेत्रों में आय वृद्धि, पहला ही गलत हो गया, शहरी क्षेत्रों में नहीं, ये ग्रामीण है। अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति, ये प्रश्न आया है 8। स्वामी परिवार के अनिवार्य निवास की शर्त समाप्त कर दी है, बिल्कुल सही है। पहले ये था कि स्वामी या परिवार का रहना जरूरी है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना इसका टारगेट है, ये भी सही है। तो पहला इसका गलत हो जाएगा। तो ये भी ताजा हमें देखने को मिला 31 मई के पेपर में फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बनेगा। देखो 8 कमरे और 24 बेड की सीमा है, ये फिक्स। अब पूरी डिटेल देखो। राजस्थान होम स्टे योजना उद्देश्य पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि, सब रोजगार के अवसर सर्जित करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना, ठीक है। ओके, मुख्य विशेषता, अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति, ये जरूर याद रखना। और इसमें एक चीज और बांटी गई है, एक और चीज बांटी गई है इसमें, 2000 दो कैटेगरी, 2 श्रेणी बनाई गई है इसमें, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर व गोल्ड, ये भी याद रखना।
ठीक है। सिल्वर का शुल्क है 1000 और जो गोल्ड है उसका जो है वो 2000 रुपये। ये प्रश्न पेपर में आया अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर। स्वामी परिवार के अनिवार्य निवास की शर्त समाप्त। स्वामी लीजदारी या नियुक्त केयर टेकर द्वारा संचालन संभव है। लाइसेंस प्रक्रिया सरलीकृत व डिजिटल है। पूर्णतः ऑनलाइन, समयबद्ध और पारदर्शी पंजीकरण है, ये याद रखना। और पंजीकरण प्रक्रिया 7 दिन में अस्थायी पंजीकरण होगा, 3 माह में स्थायी प्रमाण पत्र होगा और स्थानीय पर्यटक स्वागत केंद्रों के माध्यम से विकेंद्रीकरण पंजीकरण होगा। तो भाई याद रख लेना, ये दोबारा किसी न किसी में आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न, शिक्षा तथा पंचायती राज मंत्री ने गांव ग्वाला योजना का शुभारंभ किस जिले में किया? ये देखो, शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री हमारे मदन जी दिलावर है, उनके द्वारा गांव ग्वाला योजना शुरू की गई कोटा से। और कोटा में गांव है, खेड़ली गांव कहते हैं, कि खेड़ली गांव से इसकी शुरुआत होती है। तो खेड़ली गांव। इसके अलावा आपको याद रखना है, कोटा का नाम है पाटली नदी का जीर्णोद्वार, यहां से भी एक अभियान चला था, वो भी पिछला फर्स्ट ग्रेड में आया था। ठीक है, कोटा। तो शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन जी दिलावर और राम सनई संप्रदाय के जगत गुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज के सानिध्य में कोटा में एक गांव ग्वाला योजना शुरू हुई। इसमें प्रति 70 गायों पर एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा और ग्वाले को 10,000 रुपये प्रति माह का मानदेय किया जाएगा और खर्च भी भामाशाह के सहयोग से किया जाएगा। हाँ, जागो जगाओ अभियान चला था, वेरी गुड। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, कोई कोटा के हैं और गौ माता के भक्त है या साथ में कोई और काम करना चाहते हैं, गायें चराते रहो और साथ में पढ़ते रहो, ये भी कर सकते हो। ध्यान रखना, ये स्थायी नहीं है, सरकारी नहीं है, बस ठीक है, भामाशाह के सहयोग से चल जाएगा। केंद्र सरकार की राज्यों की पूंजीगत व्यय को बढ़ाने हेतु शुरू की गई सास की योजना का पूरा नाम क्या है? ये बजट में घोषणा है। सास की योजना का है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आजकल ऐसी फुल फॉर्म आ सकती है। हाँ, बर्तन बैंक योजना भी है। देखो, अपने 2026-26 की पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें होती है। बर्तन बैंक योजना भी है, बिल्कुल है, लेकिन हम फिलहाल 2026 पे ही फोकस कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हो जाती है तो फिर बहुत ज्यादा एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो सास की योजना, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने हेतु शुरू किया गया है। राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने हेतु शुरू की गई है। उद्देश्य है राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, आर्थिक वृद्धि को गति देना, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना। ऋण की प्रकृति 100% ब्याज रहित ऋण है, कि राज्य है वो केंद्र से या ले सकते हैं ब्याज, 100% फ्री है। और राजस्थान में 2025-26 में इसके तहत 10,548 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। लो जी, एक और किसानों के लिए एक बहुत ही शानदार योजना, अभी बजट में इसकी नई घोषणा हुई है, इसलिए चर्चा में। हालांकि ये पुरानी योजना है, लेकिन बजट के अंदर क्या है, इसको नए तरीके से शुरू किया है, इसलिए वापिस क्या है, ये चर्चा में आ गई। इसलिए वापिस क्या है, ये चर्चा में आ गई। कौन सी? तारबंदी योजना। तो वैसे तो ये तारबंदी कार्यक्रम चलाया था सरकार ने 2017-18 में। देखो, अपनी आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखा है। इसके अंदर कृषकों द्वारा बोई गई जो नीलगाय हैं, जंगली जानवर है, निराश्रित पशु है, वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो सरकार ने 2017-18 से राष्ट्रीय तिलहन मिशन और पाम ऑयल मिशन के फ्लैक्सी फंड के तहत तारबंदी कार्यक्रम चालू किया था। इसमें छोटे किसान हैं 50% या 100 मीटर 40,000 और 60% वो था। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है यार, लगभग 17,000 किसानों को तारबंदी से लाभान्वित करना। अब चीजें देखो, सामूहिक मॉडल में प्रति मीटर 140 रुपए सहायता मिलती है। समूह में आवेदन करने के लिए कम से कम 2 किसान जरूरी हैं। योजना में न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि अनिवार्य है, 0.5 हेक्टेयर भूमि भी पर्याप्त है। तो इसका उत्तर ये गलत हो जाएगा। अब अनिवार्य खत्म कर दिया, अब कितनी हो सकती है? 0.5 हेक्टेयर। और समूह बनेगा तो कम से कम 2 किसान होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, है ना। देखो, तारबंदी योजना किसानों को अभी 1.5 नहीं, मात्र 0.5 हेक्टेयर भूमि होने पर भी अनुदान मिल जाए। यानी 0.5 हेक्टेयर ही भूमि है ना किसान के, तो वो तारबंदी की योजना का फायदा उठा सकता है। पहले ये 1.5 था। अब पूरी डिटेल देखो। तारबंदी योजना, आवेदक किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, एक तो पाकिस्तान से आया हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। पाकिस्तान में उधर आपको पता है अपने पाकिस्तान में भी जमीन है। वो जो ये तारबंदी है और इधर पिलर लगा है ना सफेद रंग का, यहाँ तक हमारी भूमि है,
लेकिन हम यूज नहीं करते। कई लोग किसान उधर जाके खेती करते हैं, लेकिन यहाँ तक आते कोई गतिविधियां पाकिस्तान वाला करते हैं तो अपने बड़े उड़ा सकते हैं उसको। और यहाँ तारबंदी की हुई है, दूर से वो सफेद पिलर दिखता है ना, उससे मतलब नहीं है। लेकिन बात कर रहे हैं कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। न्यूनतम आयु 0.5 हेक्टेयर होनी चाहिए, ये चर्चा का विषय बनेगा। और यदि किसान के पास 0.5 हेक्टेयर भूमि नहीं है तो समूह में आवेदन कर सकता है। मान लो एक किसान है बेचारे के पास वही नहीं है, उससे ही कम है ही नहीं है, तो 2-3 किसान मिलकर क्या है समूह में भी कर सकते हैं। 2 या अधिक किसान मिलकर 0.5 हेक्टेयर भूमि पर भी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो न्यूनतम पहले 10 थे, अभी बजट में 7 कर दिए, 7 कर दिए। अभी 7, पहले समूह का 10 का बन सकता था, अब 7 किसान मिलकर भी काम कर सकते हैं। कुल 5 हेक्टेयर भूमि पर तारबंदी मिलती है, टोटल 5 पे मिलती है, न्यूनतम 0.5। अनुदान सामान्य किसान है उसको अधिकतम 400 मीटर लंबाई मिलेगी। अनुदान 50% 100 रुपए प्रति मीटर, और अधिकतम राशि 40,000 रुपए प्रति किसान मिल सकती है। ठीक है, ओके। और लघु व सीमांत किसान है उसको अधिकतम 400 मीटर, या अधिकतम 400 मीटर, अनुदान 60% मिलेगा, प्रति मीटर 120 रुपए, और अधिकतम राशि उसे 48,000 रुपए प्रति किसान मिलेगी। और सामूहिक में 10 या 7 किसान है, 5 हेक्टेयर तक भूमि है, तो अनुदान 70%, यानी पहले 5 हेक्टेयर में 10 किसान होने चाहिए, अब 7 कर दिए, तो 140 रुपए प्रति मीटर मिलेंगे, और अधिकतम 56,000 रुपए प्रति किसान मिलेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और लाभान्वित कितने करने हैं, लाभान्वित करने लगभग 70,000 किसान, 70,000 किसान बजट के अंदर ये घोषणा हुई है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। बिल्कुल बात सही है। योजना के तहत 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। अब ये चर्चा का विषय बन गया, पहले 50 लाख था, अब 1 करोड़ हो गया। सभी वर्गों को 50% अनुदान दिया जाता है, और 10 लाख रुपए तक के ऋण पर कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। अब मान लो आपके पेपर में ये प्रश्न आ गया, आप इसका उत्तर क्या दोगे। तो इसका उत्तर आएगा सी, क्योंकि सभी वर्गों के लिए 25% है, ये सभी वर्गों के लिए 25 है और विशेष के लिए 30% है। अब देखो, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। विषय प्रमुख विशेषता, नया उद्यम स्थापित करने, व्यवसाय विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु अनुदान युक्त ऋण है। बैंकों के माध्यम से इसमें ऋण उपलब्ध होता है, और इसमें आवेदक जो महिला होती है उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, राजस्थान की मूल निवासी महिला होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलता है। परियोजना लागत पर 25% तक अनुदान, या विशेष वर्ग हेतु 30%, ऐसे प्रश्न अनुदान वगैरह आ जाते हैं। अधिकतम 15 लाख रुपए तक अनुदान सीमा है, वो 15 लाख रुपए तक की अनुदान सीमा है, और 10 लाख रुपए तक के ऋण पर कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो अनुदान दिया जाएगा ना वो 15 लाख तक दिया जाएगा, आपको ऋण 1 करोड़ तक के ऋण पर इतना मतलब दिया जाएगा। ठीक है, और 10 लाख रुपए तक के ऋण पर कोलेट्रल की जो आवश्यकता है वो नहीं होगी। तो ये योजना भाई याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd की अवधि को कब तक बढ़ाया गया है। अब वैसे तो ये बहुत पुरानी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 को, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे समय बदलता गया इसमें परिवर्तन होता गया, और ये इसको राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में भी शामिल कर लिया। किसमें, फ्लैगशिप योजना में शामिल है, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन बनेगा। 3rd की अवधि को कब तक बढ़ा दिया, अब मार्च 2028 तक बढ़ा दिया, मार्च 2028 तक बढ़ा दिया, तो ये क्वेश्चन फिर बनेगा, क्योंकि अभी जल जीवन मिशन वाला है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी अवधि बढ़ा दी है मार्च 2025 से, इसको मार्च, पहले ये मार्च 2025 तक थी, यानी 2.0, अब 3.0 मार्च 2025 से मार्च 2028 तक कर दी। विशेष प्रावधान, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पुल वगैरह बनाने हैं ना, उनको मार्च 2029 तक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर पुल वगैरह बनाने हैं, तो उनको उनकी अवधि मार्च 2029 तक रहेगी। प्रश्न आए तो गौर करके सुनना कि
पहाड़ी क्षेत्रों में पुल बनाने सहित अवधि कितनी है? मार्च 2029। सामान्य कितनी है? मार्च 2028। और संशोधित बजट है 83,977 करोड़ का। उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों को बेहतर कनेक्टिविटी देना, कृषि बाजार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अस्पतालों से जोड़ना इसका टारगेट है। और मुख्य फोकस मुख्य रास्तों का सुदृढ़ीकरण करना है, प्रमुख ग्रामीण लिंक है उनका विकास करना है। और अभी अभी 2 रिपोर्ट आई है कि गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान और तमिलनाडु को संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान मिला है। और सर्वाधिक सड़क लंबाई पूरी करने की श्रेणी में राजस्थान को द्वितीय स्थान मिला है। 2 पॉइंट याद रखना कि गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तमिलनाडु को और राजस्थान को संयुक्त रूप से, और सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने पर द्वितीय स्थान मिला है। ठीक है, ओके। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कुल कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे? अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया है, इसका मतलब सेकंड ग्रेड वाले तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना, लंबे चौड़े आते हैं थोड़े प्रश्न। मैंने क्लास देख ली होगी, आपने करवा दिए भाई। तो पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कुल कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे? 591। कितने? 591। देखो ये सुजस की रिपोर्ट है। पीएम ई ड्राइव योजना, राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार मिलेगा। 262 स्थानों पर 591 चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। देखो पूरी डिटेल। तो राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी को शहरी क्षेत्र और हाईवे पर सस्ती चार्जिंग सुविधा बढ़ाने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्लान को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। इसके लिए 81.12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसके तहत प्रदेश की 4 स्मार्ट सिटी, अब चारों स्मार्ट सिटी के बारे में आप याद करते हो, राजमार्गों के 262 स्थानों पर 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। फिक्स याद रखना, 262 स्थान, 591। अब फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न नहीं आया, ये प्रश्न ये आया। एक तो टोटल कितने आए? 591 ये पूछा। उसने ये पूछा, बोले किस शहर में कितने लगे? पीएम ई ड्राइव योजना के तहत जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39, कोटा में 28 और 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लगाएंगे। अब फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न ये से आ गया कि जयपुर में 212, उदयपुर में 49, अजमेर में 39, उल्टा सीधा पूछ लिया और असत्य था, तो भाई इनको याद करना पड़ेगा। ये सभी चार्जिंग स्टेशन सरकारी विभागों की जमीन पर स्थापित किए जाएंगे। राज्य में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छ हरित ऊर्जा को आमजन तक पहुंचाने का मार्ग होगा। और राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब आई थी? 2022। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न पेपर में फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, तो इसको भाई जरूर याद रखना। अगला, राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये पुरानी योजना है, लेकिन बजट में इसके लिए प्रावधान किए गए। बजट में इसके लिए प्रावधान किए गए। क्या किए गए? यह योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए है। बिल्कुल सही है। वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान राशि 15,000 से बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह कर दी। देखो नया हो गया कि नहीं हो गया? पहले 15,000 थी, पिछले साल ये प्रश्न आया था, अब ये 18,000 होगी, तो फिर आएगा। दिवंगत जो पत्रकार की पत्नी है उनको 9,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। पहले 6,000 देते थे, अब 9,000 हो गए। तो 2 डाटा चेंज हुआ है, तो डाटा चेंज हुआ और योजना नहीं बनी। सारे कथन सत्य है। ठीक है, देखो राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकार है। ये योजना वैसे 2019-20 में स्टार्ट होती है, भी पुनः दोबारा शुरू होती है। पहले इसमें 5,000 रुपए थे, फिर करते करते 15 अब 18,000 आ गए। सम्मान राशि में पूर्व राशि 15,000 थी प्रतिमाह, अब 18,000 हो गई। और जो दिवंगत पत्रकार की पत्नी है उनकी राशि 7500 थी, ठीक है, 6,000 नहीं थी, 7500 थी। अब उसको बढ़ाकर कितनी कर दी? 9,000 रुपये कर दी। कितनी? 6,000 से नहीं, 7500 से। वो मेरे दिमाग से 6,000 निकल गया। वो है 6,000, तो वो किसान सम्मान है ना, वो है पेंशन वाली। 6,000 से 9,000, ये 7500 से कितनी कर दी? 6,000। अब याद रखना, किसानों को पेंशन दी जा रही है 6,000 से बढ़ाकर कितनी? 9,000। सेंटर कितनी दे रहा है? 9,000। और आपको याद रखना है, गर्भवती महिला मातृत्व पोषण के लिए जो सेंटर 5,000 दे रही है, हम 6500 दे रहे हैं। और जो दिव्यांग है उनको हम 10,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना। 6,000 से 9,000 किसानों की पेंशन है, और मातृत्व 5,000 से 6500 है, और ये 7500 से 9,000।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन जेजेएम की अवधि को बढ़ाने की मंजूरी दी है। ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया है, यानी 2026 में जो जो प्रावधान किए गए हैं वो पेपर में आ रहे हैं, इसलिए मैं 2026 को लेके चल रहा हूँ। तो इसका उत्तर आएगा दिसंबर 2028 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ा दिया है दिसंबर 2028 तक। देखो ये आपको 18 मार्च को मैंने करवाया था और ये फर्स्ट ग्रेड में आ गया। जल जीवन मिशन 2019 में स्टार्ट हुआ था। कब? 2019 में, दिसंबर 2028 इसका टारगेट है। वैसे ये 2019 से 2024 चला था, लक्ष्य था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ तो अब इसको बढ़ा दिया, कितना? दिसंबर 2000। राजस्थान में तो गफला ही बहुत हुआ था इसके अंदर। राजस्थान हर घर जल हेतु जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइडलाइन पर एमओयू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया। ये प्रश्न भी बनेगा। सीआर पाटिल जो जल संसाधन मंत्री है हमारे देश के, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, राजस्थान के भूजल अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल की उपस्थिति में हुआ। तो अब एक प्रश्न ये आएगा कि जल जीवन मिशन के तहत एमओयू करने वाला राजस्थान का, देश का पहला राज्य राजस्थान। अब ये इसमें केंद्र और राज्य का जो रेशियो रहेगा वो 60-40 रहेगा। 60 है 40 रहेगा, यही है ना? ये देखो पीछे, सॉरी, केंद्र और राज्य का इसमें 50-50 रहेगा। भाई क्या कर रहे, सॉरी कहीं टपक गया तो मजा हो जाएगा। 50-50। हाँ, पाइप आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। लक्ष्य 2023 तक था, बढ़ा दिया 28 को। 2019 में 1.0 स्टार्ट हुआ था। केंद्र और राज्य की 50-50 है, केंद्र और राज्य की 50-50 है। ओके, याद रखना। अब दोबारा फिर शुरू हो जाएगी, फिर पाइपें स्टार्ट होगी, फिर है, हाँ फिर पाइपें स्टार्ट होगी। अब राजस्थान में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई है? लो जी, अब ये आएगा। एसआई, आरएस प्री, सेकंड ग्रेड वाले तीनों ध्यान रखना, ये प्रश्न आएगा। और ऐसा प्रश्न आएगा, दोनों तीनों ऑप्शन ही असत्य होंगे, दोनों तीनों ऑप्शन ही असत्य होंगे। ठीक है, तो देखो टोटल 1150, कितनी? 1150। अब आपसे पूछे पेंशन, भाई पेंशन याद रखना 2026 में 1300 रुपए हैं और 2027 में 1450 रुपए हो जाएगी। मैंने बजट के क्वेश्चन करवाए थे, उसमें शायद टिक 1400 पे लग गया था ना। एक विद्यार्थी का फोटो आ रहा है कि सर आपने 1400 बता दिया, तो वो सोच ले किया करो। आपको पता है कि पेंशन 2026 में अभी 1300 रुपये प्रतिमाह आ रही है, 27 में ये 1450 हो जाएगी और 25 में ये 1250 रुपये थी प्रतिमाह। ठीक है, तो कई बार क्या है कि चलते चलते टिक हो जाता है, वैसे अब देखो इतनी चीजें होती है तो ऐसे हो जाता है। तो पेंशन को भी याद रखना। एक विद्यार्थी का मैसेज आ गया था, कोई बात नहीं। और आर्थिक समीक्षा के अंदर मैंने आपको आज प्रति व्यक्ति आय करवाई है 2024-25। तो अपनी जो शुरुआती बुक आई थी आर्थिक समीक्षा, उसमें 3 जिले बताए हैं, तो वहां 5 जिले हैं, एक जिला 5 का 3 पे आ गया था, तो वो साथी सही कर लेना, आज की क्लास देख। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना ये 2023 में चली थी। ये योजना कब चली? 2023 में। राजस्थान के 9 शहरों में, 8 नहीं अब 9 करने, 8 का 8 ही बच गया ना, शहरों में 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। 9 है भाई, ठीक है, 8 की जगह 9 कर लेना, क्योंकि बसें अपने 9 पढ़ेंगे पूरी की पूरी। कितनी पढ़ेंगे? 9। देख लो ध्यान से, क्योंकि यहां से कोई ना कोई प्रश्न आएगा, और जहां तक है कि इन बसों वाले में से ही प्रश्न आ जाएगा। ये जो बसों का मामला है वही आ जाएगा, गौर से कर लो। मैं एक बार रुक गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। 9 सर, योजना की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव श्री निवासन की अध्यक्षता में हुई। इसमें इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो, चार्जिंग स्टेशन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया जाएगा। अब देखो 9 जिले हैं जिनको बसें दी है। जिले, जयपुर में 450 बस दी है, सबसे ज्यादा जयपुर को, फिर जोधपुर को 125, बीकानेर को 125, अजमेर को 100, अलवर को 100, कोटा को 100, यानी अजमेर, अलवर, कोटा ने 100, जोधपुर, बीकानेर ने 125, सबसे ज्यादा जयपुर ने, उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा को 50-50। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होते हैं। न्यूज में 8 थी, ये 9 होते हैं। तो देखो जयपुर को सबसे ज्यादा 450, जोधपुर को 125, बीकानेर को 125, अजमेर को 100, अलवर को 100, कोटा को 100, उदयपुर ने 50, सीकर ने 50 और भीलवाड़ा ने 50। अब इंप्रेशन है सत्यवाजी बोली कितनी मिली? अब देखो ये तो मिली। अब देखो कल परसों ही मैंने पढ़ाया आपको सुजस में,
प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना जो शुरू कब हुई थी, एक तो याद रखना अगस्त 2023 को। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना में जयपुर को 29 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखा दी, यानी 450 में से 29 को झंडी दिखा दी, बोले चलो भाई। और भीलवाड़ा में 18 इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ कर दिया। भीलवाड़ा में 50 में से 18 शुरू कर दी और जयपुर में 450 में से 29 कर दी। तो भाई याद रखियो। ओके, अगला बजट 2026-23 में किशोरी बालिका योजना का विस्तार किन क्षेत्रों में किया गया है? तो किन क्षेत्रों में किया गया है? उत्तर आएगा जो पहले तो देखो सिर्फ ये जिलों में चल रही थी, 5 अपने जो आकांक्षी जिले उनमें चल रही थी, अब 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में भी शुरू हो रही है। तो देखो बजट 2026-23 में 5 आकांक्षी जिले जरूर याद रखना, बहुत बार प्रश्न आता है, बोले राजस्थान में 5 आकांक्षी जिले कौन से शामिल किए? तो एक तो याद रखना पश्चिम में जैसलमेर, पश्चिम में जैसलमेर, सीधा पूर्व में जाओ धौलपुर, डांग का राजा धौलपुर और डांग की रानी करौली। अब रानी और राजा दोनों सागर रहेगा, डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर। फिर आप जाओ दक्षिण पूर्व में जाओगे तो 12 जिला शामिल है और दक्षिण पश्चिम में जाओगे तो सिरोही शामिल है। ये राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले हैं जो केंद्र सरकार की योजना में शामिल है। यहाँ हर बार कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है, बोले कौन सा शामिल है, नहीं है। तो तू राजा मैं तेरी रानी, और इधर जैसलमेर है और इधर सिरोही और इधर 12। अब इन 5 आकांक्षी जिलों में संचालित था, अभी सरकार ने इसको 27 आकांक्षी जिलों में और शुरू करने की, आकांक्षी ब्लॉक में शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिसमें 50,000 से अधिक किशोरी, 50,000 किशोरियां हैं। किशोरियां जो है वो क्या करेगी, 50,000 से अधिक किशोरियां बालिकाएं पूरक पोषाहार से लाभान्वित होगी, पूरक पोषाहार से लाभान्वित होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना। ओके, किशोरी बालिका योजना 2026-23 में योजना का विस्तार कर दिया है। अभी जो 5 आकांक्षी जिलों में चल रही थी अब 27 ब्लॉक्स में भी शामिल होगी। 50,000 से अधिक किशोरियां बालिकाएं इसमें पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाएगा, पोषण स्तर में उनमें सुधार किया जाएगा। ओके, भव्य योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत चर्चा में चल रही है और इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, कभी इसमें कुछ भी शामिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा। केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना है, फुल फॉर्म देखो भारत औद्योगिक विकास योजना। राजस्थान में इसके 5 मेगा औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। बिल्कुल, क्लस्टरों का विकास प्लग एंड प्ले मॉडल पर, यानी सब कुछ तैयार है, आके काम शुरू करना है, तो सारे सही है। अब देखो, ये देखो भव्य योजना, पूरा नाम है औद्योगिक हब विकास से संबंधित है। भव्य का पूरा नाम है बिल्डिंग हाई इंपैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। योजना के तहत राजस्थान के 5 जिलों का चयन किया। कितने? 5। उसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा और 2 याद रखना बालोतरा और दौसा, बाकी तो याद रह देंगे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, लेकिन बालोतरा, दौसा इनको जरूर याद रखना। ये तो है जिले। योजना उच्च स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु है। योजना उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के मार्गदर्शन में संचालित होगी। NICDC नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन योजना की नोडल एजेंसी होगी। 2 चरणों में लागू होगा। देश भर में कुल 100 औद्योगिक क्षेत्रों का चयन है, जिसमें राजस्थान के 5 है। और राजस्थान के अंदर अभी 5 तो जिले चयनित कर लिए, अब 5 क्लस्टर ले लिए, 5 क्लस्टर ले लिए जो प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होंगे, जिसमें जयपुर, किशनगढ़, बांदीकुई, बालोतरा, खुसखेड़ा, बहरोड़ा, निमराना, ये ताजा है। और राजस्थान में क्रियान्वयन कौन करेगा? रिको करेगा। राजस्थान में क्रियान्वयन रिको करेगा, जबकि सेंटर में इसका क्रियान्वयन है वो NICDC नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करेगा। इसका कोई ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा अभी इसका ये बनेगा कि भव्य योजना किससे संबंधित है, क्योंकि अभी ताजा है, ये ताजा है, तो इससे पहले पेपर शायद बन चुका है, ये अब की है, कल परसों की है, तो ये पेपर में अभी नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो इसमें केंद्रीय सहायता 10 लाख प्रति एकड़ तक मिलेगी। रिको इन क्षेत्रों में 100 से 1000 एकड़ तक के मेगा औद्योगिक क्लस्टर विकसित करेगा। ठीक है, ये ताजा अपडेट है, मैंने बता दी है, आगे काम आएगी, अभी पेपर में यहां से नहीं आएगा। तो ये सारी 2026 की योजना थी, सारी करवा दी मैंने, और इनमें से लगभग 13 मुख्य योजना थी जो चर्चा में चल रही है, जहां से प्रश्न आएंगे वो मैंने करवा दिए।
और अपनी स्पेशल राजस्थान की प्रमुख योजना और नीति की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। इसमें एकदम 31 मई तक अपडेट किया हुआ डाटा है, तो छोटी सी पुस्तक है, आप बाजार से इस पुस्तक को ले सकते हैं और नानक पब्लिकेशन ऐप पे जाके इसको कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ग्रेड की बुक उपलब्ध है, सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर है, द्विमासिक अपनी हर 2 महीने की बुक आती है। जनवरी फरवरी आई, फरवरी मार्च आई, मार्च अप्रैल आई, अभी मई और जून की पुस्तक आ जाएगी। और आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़ें सभी साथी। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स चल रही है, कंप्यूटर अनुदेशक की टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स डेली जो पढ़ाता हूँ, डेली वीकली मंथली, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेस पे चल रही है। यहाँ एसआई की टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध है करंट की। बाकी भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, आरबीएससी 6 से 10 और पीवाईक्यू चल रहे हैं। अपने एक टेस्ट सीरीज है आरपीएससी और आरएसएसबी में आए हुए जैसे ही पेपर हो जाता है, इसमें पेपर की पीडीएफ ऑफिशियल और पेपर पूरा मिल जाता है आपको। तो सभी साथी पीवाईक्यू जरूर ज्वाइन करें और राजस्थान अध्ययन है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, नानक क्लासेस शिव सर। इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। और एक और बता दूं कि जो साथी राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, काफी बच्चों की समस्या होती है सर कहाँ से पढ़ें, तो नानक क्लासेज की भूगोल की पुस्तक है भूगोल का सूत्र, ये पढ़ी। नानक क्लासेज की भूगोल का सूत्र, इस पुस्तक को आप तैयार कीजिए। ये पुस्तक अगर आप लेते हैं तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी 6 से 12 की पुस्तक फ्री मिलती है। नानक पब्लिकेशन ऐप पे नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ ये पुस्तक, ठीक है, ऑर्डर कर देना। इसके साथ डाक के माध्यम से आरबीएससी 6 से 12 फ्री आ जाएगी। तो भूगोल और कला, संस्कृति, हिस्ट्री एकदम तैयार आगे। और ऐसे 2 बुक है, आप कोई भी राजस्थान का एग्जाम देना, सीएटी आ चुकी है 10+2, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये पुस्तकें भूगोल ऑर्डर करोगे तो ये फ्री मिलेगी, नानक पब्लिकेशन ऐप पे जाके कर देना। सेकंड ग्रेड की ये बुक है अपनी करंट की, ये जो पढ़ लेगा करंट का प्रश्न तो शायद ही उसका गलत होगा, कोई एरा गेरा नथु गेरा आ गया उसका पता नहीं है, बाकी सब चीज उपलब्ध है। और इसके साथ छोटी सी सेकंड ग्रेड की भारतीय अर्थव्यवस्था की बुकलेट फ्री है। तो तैयारी करो, मेहनत करो, जैसे जैसे कोशिश करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लास देते जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।